अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, नए रास्ते पे हमने अब देखे ना, हम तजर्बात करते हैं। आज हम सोच रहे हैं कि रील्स देने की बजाय, शॉर्ट देने की बजाय एक ही वीडियो देते हैं, लेकिन आप परेशान ना होइएगा। ये 4-5 मिनट की होगी, मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स, इससे ज्यादा की नहीं होगी। और क्या है, हालात हाजरा हैं जनाब। उधर जिलेंस्की ने काफी ज्यादा बिस्त हुआ है बेचारा, उधर ट्रंप के हाथों। ट्रंप का भी पता कोई नहीं कर चलता, वो भी बिल्कुल कमीलियन की तरह है। ही चेंजेस हिज कलर्स, मूडी आदमी है, मूड स्विंग आते हैं। तो जनाब बाज दफा क्या है, आम बंदियां नु जफियां पा लेंदा है। और जब मूड खराब हो तो मतलब जो दूसरे मुल्कों के सॉवरन हैं वो आपकी कंट्री में आते हैं तो उनको भी नहीं खनता, और मतलब अजीबो गरीब किस्म की बातें हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अभी पैगाम पहुंचाया है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को, और कहा है कि जनाब आप अब हम पे हमले बंद करें, आपकी मेहरबानी, नहीं तो फिर मेरा मतलब पीछे यूरोपीय यूनियन भी खड़ी है और बहुत कुछ है, और हम ये ना हो कि फिर रिटेलिएट करें। और ये एक अजीबो गरीब किस्म की खिचड़ी पकी हुई है। उधर यूरोपियन यूनियन कह रही है, साथ में फ्रांस ये कह रहा है कि जनाब अपने महंगे तरीन जो मादनियात हैं, जो मिनरल्स हैं, वो अमेरिका के हवाले ना कर देना, आपकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि शायद हमारी भी उस पर नज़र है। लेकिन बहरहाल किसी को क्यों जाए भाई। और वो तुरफा तमाशा देख लें। कहते हैं जनाब कि 100 बिलियन दिया, हमने पिछले वीलॉग में भी इसका जिक्र किया था कि 100 बिलियन देते हैं वो। किस मद में दिया है? मद ये था कि जनाब हम आपको एड दे रहे हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एड एंड लोन। वो लोन नहीं था, और ट्रंप साहब ने जनाब मांगना खड़ोते पैसे, और सिर्फ 100 बिलियन नहीं, उन्होंने अपना कोई हिसाब किताब लगाया। उन्होंने कहा जी साढ़े हिसाब के मुताबिक भाजी तुसी देने ने 350, तो को पता नहीं 25 बिलियन, ये शायद इससे भी ज्यादा, 365 भी सुनने में आ रहा है, 350 बिलियन भी सुनने में आ रहा है, अंदाजा करें। और वो सिर्फ कसूर ये है उस बेचारे खरगोश नुमा ज़ेलेंस्की का कि वो एक गरीब मुल्क से उसका ताल्लुक है। वो बंदा कहता है जो हो जाओ, जलील हो जाओ, कमीने हो जाओ, गरीब ना होना, क्योंकि गुर्बत से वैसे भी पनाह मांगी गई है, एंड इट्स अ मैनस, बहुत बड़ा मैनस है गरीब होना। और गरीब होना वैसे बाय द वे आपके इख्तियार में है, गरीब और अमीर होना। वो बिल गेट्स कहता है ना, जो तुसी अमीर नहीं पैदा हुए हो तो खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन गरीब होते हुए मर ना जाना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया, एक सवालिया निशान है। तो बहरहाल ये तो था थोड़ा सा यूक्रेन नामा या ज़ेलेंस्की नामा। अब चलते हैं जनाब हम आगे की तरफ। एक खबर आ रही है, बहुत अहम है, ज़रूर उसको नोट कीजिएगा। वो है, जैसे आपने देखा ही है, रिन्यूएबल जो आजकल सिलसिले चल रहे हैं एनर्जी के हवाले से, और एक पूरा जनाब कह लें कि हमारे पास एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब बर्पा कर दिया है इसने। जो आपके चैनल्स हैं, ऑल्टरनेट चैनल्स, जैसे कि सोलर पैनल्स। अब सोलर पैनल्स में चाइना ने हमेशा की तरह हर मैदान में जनाब, वो कहते हैं ना, मैदान ही मार लिया। लेकिन इस दफा जनाब जापान भी अंगड़ाइयां लेते हुए उठाया, उसने कहा रुक जा, तूने बहुत कुछ कर लिया है भाई, अब थोड़ा सा जरा ब्रेक पे पैर रखो। और उन्होंने अपना एक नई चीज इजाद की है। इजाद क्या कर ली है, उसको बोलते हैं टाइटेनियम। अब ये टाइटेनियम है, चूंकि टेक्निकल चीजें होती हैं, हमें तो जनाब इतना को पता नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च तो करते हैं। हमारे जो रफ़्का कार है, हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है, वो रिसर्च करके ही देते हैं। और अगर कोई चीज़ गलत हो तो कसूर मेरा नहीं, उनका कसूर होता है जो आपको रिसर्च करके देते हैं। और हम उनको हत्तल इम्कान, हमारी भी कोशिश होती है कि जनाब वो ठीक चीज़ें दें और बाकायदा R&D करके दें। तो टाइटेनियम अब ऐसी चीज़ है कि वो कहते हैं कि इससे कई गुना ज़्यादा एफिशिएंसी है बिजली बनाने में। लेकिन मैंने एक प्रीवियस वीलॉग किया था, आज हमारे दोस्त भी मुझे बता रहे थे कि जी हाँ, हमने वो आपका वीलॉग देखा था जिसमें आपने कहा था कि ऐसे ना आंखें बंद करके ये सोच लें कि जनाब खरीद लें उसको, टाइटेनियम वाले को, कि जनाब उसकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है, तो उसकी जो मुआवजा है, उसकी जो कीमत है, वो भी मतलब आसमान को छू रही है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एक्स्ट्रा कॉशियस एंड एक्स्ट्रा केयरफुल। ये था जनाब हमारा सोलर नामा। उसके बाद चलते हैं गाड़ियों के सिलसिले में। हमने ईवीज के बारे में बहुत कुछ बताया। BYD जनाब, बिल्ड योर ड्रीम्स, वो गाड़ी इस वक्त तहलका मचा रही है। और उसके अलावा और भी बेशुमार जनाब, अब देखें ना, ये आगे ये स्पोर्टेज किया का जनाब जो नया एडिशन आया है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह बेशुमार होंडा भी अब आने लगा है इसमें, टोयोटा भी आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो ये तो चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया ने क्या किया है कि ईवी बाइक्स तो होते हैं, ईवी गाड़ियों का सुना जनाब, उन्होंने ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, जबकि इलेक्ट्रिक बाइसिकल वो बना दिया है। तो ये कैसी कौम की और लोगों की खिदमत है, मैं समझता हूँ।
कि वो कहते हैं जी कि जैसे आप रात को लगाते हैं ना अपना लैपटॉप चार्जिंग पे, तो सुबह तक वो चार्ज हुआ होता है, तो आपका साइकिल भी रात को चार्जिंग पे लगा दें और सुबह मज़े लें, पूरा शहर घूमें जनाब, आपको कोई पूछताछ नहीं होगी, ना ही कोई रोकेगा, ना ही कि जनाब आप पेट्रोल मुक गया है तो अब ये हो गया तो वो हो गया। यानी एक चार्ज में एक दिन में आप पूरे शहर की सैर कर सकते हैं। ये होती है जनाब खिदमत, जो साइंस की मिनहाज है, जो बुलंदियों पे साइंस पहुंची हुई है। और यहाँ हम अपने यहाँ देखते हैं, हमारे यहाँ वही बहस और तमहीस हो रही है, पुरानी बहसें चल रही हैं कि जनाब इस दफ़ा एक और बड़ा गर्मा गर्म किस्म का टॉपिक है कि जनाब उसमें मुख्तलिफ जो हमारे उलमा कराम है उनकी चीज़ें पेश की जा रही हैं कि जनाब तरावियाँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आधे बंदे इधर हैं तो आधे बंदे उधर हैं। यार ये किन चीज़ों में हम पड़ गए हैं, खुदारा ज़रा निकलें इन चीज़ों से। पहले वो मसालिक से ही नहीं निकल रहे थे, वो मसलिक से अब थोड़ा सा टोन डाउन चीज़ें हुई हैं, तो अब जनाब एक नई दरफुंतनियाँ कोई ना कोई छोड़ देते हैं। उन्होंने भी अपना मंजन बेचना होता है, क्या करें फिर, उनको भी तो देखना होता है। लेकिन बहरहाल ये सारी गुफ्तो शुनीद थी जो हमने सोचा आपसे करें। और फिर रह जाता है हमारा जनाब जो सबसे हॉट और बर्निंग टॉपिक है, वो है कि दोस्तों की किस तरीके से, किस हवाले से रहनुमाई की जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्त बाहर चले जाएं। अब बाहर कैसे जा सकते हैं जनाब, उसमें मुख्तलिफ तरीके हैं। कोई स्टडी वीज़ा पे है, कोई जनाब अब आजकल सुनने में आ रहा है कि हमने इस पे व्लॉग भी कर दिया था एक, कि कुछ एक खातून ने बताया कि जी हमारे पास बहुत बड़ी वेल रिप्यूटेबल कंपनी है दुनिया में, उसके काफ़ी जगह फुटप्रिंट्स हैं। वो कहते हैं जनाब हम आएँ, हमारे थ्रू आएँ, हम आपके बंदों को वहाँ पे बाहर किसी भी मुल्क में, पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज़ में हम आपको जॉब्स भी दिलवाएंगे। और वो सारा गोया के वर्क परमिट के हवाले से हमने किए हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं इस सिलसिले में, और हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में हम उनको ईज आउट करें और अब जाने का सिलसिला शुरू करें। उम्मीद है कि आप लोगों के रोज़े सही गुजर रहे होंगे। आज चौथा रोज़ा है शायद, तो चौथा रोज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड। देखते हैं आगे क्या सिलसिला बनता है। तो हमें दीजिएगा इजाज़त, ये हम अब इसी तरह ही सिलसिला जारी और सारी रखेंगे। छोटी छोटी खबरें आपको देंगे, 2 4 5 मिनट की कोई बात नहीं है, देख लिया करें, बर्दाश्त कर लिया करें हमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।